डॉक्यूमेंट है। रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार पे कोई बात हुई है यहाँ? रोजगार पे कोई बात नहीं है, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजगार मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ 3 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे दुकानों पे नौकरी करते हैं। अच्छा, तो ये फ्री की जो व्यवस्था चल रही है, इससे बच्चों का विकास हो सकता है? इससे भैया तो सरकार जो चाहेगी वो तो करा सकते हैं। और जो कहा था कि मतलब सुरक्षा के बारे में, बहुत सुरक्षा मुझे मिल रही है। रोजगार की बात हुई कुछ यहाँ? रोजगार तो भैया देखो हर साल है ना, जो भूखी जनता है उसे हर मतलब सुविधा मिल चुकी है ना। अब बात बची हुई नौकरी की, तो मिलते मिल पाएगी है ना। एकदम कोई काम नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्त, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है, जहां जनपद कासगंज के पटियाली 102 विधानसभा सीट पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहां संबोधन किया और तमाम मुद्दों पर बात की उन्होंने। यहां पर एक खास बात नजर आई कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आए और वहीं प्रधानमंत्री प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए। तकरीबन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार यानी योगी की सरकार के लिए वोट मांगे, यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगे। जनपद कासगंज का विधानसभा 102 ये वो इलाका है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद कासगंज, एटा और बदायूं और फर्रुखाबाद के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अब ये देखना होगा उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में विधानसभा 102 पर 53 साल बाद देश के प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा, राजनीतिक दौरा, ये कितना सफल होगा। जनसभा खत्म हो गई है मोदी जी और योगी जी की, तो हम अब बाहर के रोड पर आए हैं और जहाँ कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर्वेश है। कहाँ से आए हैं? नंगला करन से पटियाली। तो मोदी जी क्यों आए थे आप यहाँ? इसलिए आए थे मोदी जी के भाषण सुनने के लिए। कुछ सुनने को मिला? कुछ भी नहीं मिल पाया सर। क्यों नहीं उसमें मिल हम पाया? देखते रहे लेकिन भीड़ इतनी थी वहाँ तक पहुँच ही नहीं मिला। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? बस मोदी जी का ही यापा लग रहा है मेरे को तो। तो ये थे मोदी जी और योगी जी को सुनने आए थे जनसभा में, लेकिन इनको मायूसी हाथ लगी है। अब कुछ लोग और भी जा रहे हैं, उनसे बात चलते चलते करते हुए चलेंगे। A to Z इंडिया न्यूज़ की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, हमारे कैमरामैन शकील अंसारी हैं। सर क्या नाम है आपका? किशनवीर सिंह। कहाँ से आए सर? जासमई। जासमई से आए। कौन सी विधानसभा है? पटियाली। तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? इस बार योगी सरकार। नहीं, जो मुद्दे क्या हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें? मुद्दे जो है सुरक्षा का है, ठीक है। तमाम गुंडागर्दी हुआ करती थी, हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ आए दिन पकड़े हुआ करती थी। अब जो है एकदम अमन चैन है, हम लोग सुबह शाम को आराम से निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, जिस क्षेत्र पे जिस रोड पे हम चल रहे हैं, जहाँ पर तमाम घटनाएं हुआ करती थी, मतलब योगी जी और मोदी जी ने इसी बात को लेकर के सुरक्षा का मुद्दे पर खास तौर पर बात की और इस क्षेत्र को अब बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी बताया। यहाँ कोई भी अब घटना नहीं होती है। इस बात को यहाँ नेताजी हमारे साथ चल रहे हैं जो जासमई से आए हैं, वो भी बता रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? 3 से प्लस आएंगी। प्रदेश में इस टाइम जो मुद्दा है, अहम मुद्दा क्या है विपक्ष का, जो विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है? विपक्ष तो जो है आरोप गलत लगा रहा है, ठीक है। काफ़ी विकास हुआ। हम लोग के पिछले 5 साल पहले जाए तो बिजली बिल्कुल नहीं आती थी, हम लोग बिजली का इंतज़ार किया करते थे, भराई के लिए पानी का बिजली के द्वारा इंतज़ार करते थे। आज जो है 24 घंटा हम लोग को बिजली मिल रही है। अच्छा, अब एक तरफ 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर दिया है समाजवादी ने, अब क्या करेंगे? हाँ, तो बीजेपी ने भी तो 50% डिस्काउंट किया है बिजली के बिलों में, उन्होंने जो है फ्री बिजली देने का वादा किया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जैसे अब चुनाव का माहौल चल रहा है, अब घोषणा 2 महीने पहले की गई है। नहीं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा कोई। हाँ जी, जो भी है बीजेपी को वोट देंगे सब लोग, सुरक्षा की वजह से अधिक वोट जो है बीजेपी को मिलेगा। चलिए चलते चलते और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो अब यहाँ जनसभा के बाहर जब हम आए हैं, मैदान के बाहर यहाँ कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं, तब तक जाम में फंसी हुई हैं। हम बात कर लेते हैं। नेताजी बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर बीडी राणा। कहाँ से आए हैं? कासगंज। 100 विधानसभा है आपकी? तो जी। आपके यहाँ कौन जीत रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, योगी मोदी जिंदाबाद। तो किससे मुकाबला मान रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तो इस बार मुद्दे क्या है, मतलब जनता के बीच जा रहे हैं आप लोग, जनता क्या चाहती है? मोदी जी ने इतना विकास किया है, योगी जी ने इतना विकास किया है, इसका विरोधियों को कोई जवाब ही नहीं है। भाई साहब, राशन फ्री मिल रहा है,
तो यहाँ तो गुंडागर्दी और केवल उस पर कोरोना पे बात हुई। गुंडागर्दी खाली करते हैं तो ये गुंडे लोग करते हैं। महंगाई पर तो कुछ बात नजर नहीं आई यहाँ। भाई साहब किस बात की महंगाई? आज से 50 साल पहले 10 रुपया बीघा जमीन बिकती थी, आज 10 करोड़ रुपया बीघा बिक रही है। कहाँ महंगाई है? अच्छा, पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई इसमें? महंगी नहीं है। गलत कह रहे हैं आप, कोई महंगी नहीं है। तमाम महंगाई के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस यहाँ कोई ऐसी बात नजर नहीं आई और केवल कोरोना और राशन और गुंडागर्दी पे बात नजर आई। यहाँ जो जनसमूह इकट्ठा होता जा रहा है, हम चलते चलते बात करते चलेंगे। यहाँ कुछ युवा इकट्ठा हो गए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, कहाँ से आए हैं? गाँव पिदौरा से। कौन सी विधानसभा पड़ती है? कौन सी विधानसभा पड़ती है? कौन प्रत्याशी है भाजपा के? वीरेंद्र लोधी। तो यहाँ किसका मुकाबला आप मान रहे हैं? किससे किसका मुकाबला है? बीजेपी चल रही है साहब आगे। बीजेपी चल हाँ रही जी। है। अभी जो सुन के आए हैं यहाँ पर, क्या मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने जो भाषण दिया वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, मैं तो बहुत पीछे चले गया था। ये मोदी जी ने, योगी ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो कि सपा वाले भी नहीं कर सकते। योगी जी को सुना था आपने? नहीं। हाँ जी, योगी जी को सुना? नहीं मैं वहाँ मौजूद नहीं था सर। मौजूद नहीं थे। तो यहाँ और भी लोग हैं, चलो बात करते हैं। योगी जी को सुना आपने? सुना था। क्या बोले योगी जी? वही गुंडागर्दी और वो सुशासन के लिए बोला था। कुछ महंगाई नजर आ रही है देश प्रदेश में? तो महंगाई तो हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महंगाई नहीं है। तो ऐसे तो गुंडागर्दी भी तमाम नजर आ रही। कल ही फिरोजाबाद की एक घटना है जिसमें कि एक शादी समारोह से लोग लौट रहे थे। 100% नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार पे कोई बात हुई है? रोजगार पे कोई बात नहीं है, रोजगार बहुत इम्पोर्टेंट है, रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार, अब तो एक महिला है यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की रैली से आई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता चौहान है। कौन सी विधानसभा से आई है? कासगंज से। कासगंज 100 विधानसभा है। कासगंज पे किससे मुकाबला है? देवेंद्र का है। किससे मुकाबला है? किससे मिला? कौन सी पार्टी से मुकाबला होने जा रहा हमारा अभी समाजवादी से और बीजेपी से। है? अच्छा, तो अभी जो योगी जी और मोदी जी ने जनसभा को संबोधित किया, क्या संदेश दिया लोगों को? सारे संदेश दिए हैं और जो भी देना चाहते हैं वो भी पूरे होंगे। अभी यहाँ पर सुरक्षा की बात हुई, गुंडागर्दी की बात हुई, कुछ विकास की बात हुई? बिल्कुल हुई। क्या बताया गया? विकास के बारे में जो बोला वो मिला हम लोगों को, और जो कहा तक मतलब सुरक्षा के बारे में, वो सुरक्षा मुझे मिल रही है। रोजगार की बात हुई कुछ यहाँ? रोजगार तो भैया देखो, हर साल है ना, जो भूखी जनता है उसे हर मतलब सुविधा मिल चुकी है ना। अब बात बची हुई नौकरी की, तो मिल पाएगी है ना। एकदम कोई काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक मिनट। अभी यहाँ पर अभी जो भी सभाएं हो रही हैं, जितनी भी रैली हो रही है, चाहे विपक्ष की हो चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं की हो, जहाँ पर फ्री की बात की जा रही है, तो फ्री क्या मुद्दा है? फ्री से कुछ हो सकता है? देश का विकास होगा फ्री से? नहीं होगा विकास होगा। लोग फ्री के चक्कर में अपने भविष्य खो दे रहे हैं। नहीं, विकास तो होगा। देखो फ्री तो जनता है, क्योंकि ये मतलब इन्हें लालच ज़्यादा है, और अगर देते नहीं है तो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। क्योंकि हर बार मैं देखती थी कि 20 मरे 40 मरे, वो ठंड से नहीं मरते, वो भूख से मरते थे। अच्छा, अब तो समाजवादी पार्टी भी 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर रही है। अब ऐसे तो वादा हर पार्टी, अभी तो सब पार्टी वादा करेगी। मैं तो उसे मानूं जो पार्टी मेरे साथ में किया हो। क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी को मिलने वाली है? टोटल बीजेपी को मिलेगी। तो और भी महिलाएं हैं, कुछ बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? सोरों से आई हैं। कौन सी विधानसभा पड़ती है? कौन उम्मीदवार हैं? कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करने आई हैं? हम बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी के लिए। बीजेपी ने कुछ काम कराया आपके क्षेत्र में? हाँ, बहुत काम कराया है। पक्के मकान बनवाए, घरों में लेटरिन बनवाई उन्होंने, बिजली भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी दिया है, और हमारे लिए 2 बार राशन भी मिल चुका है। हर महीने 2 बार मिलता है, और हमारे पैसे भी आ रहे हैं। कितने? अच्छा, अभी योगी जी को आप सुन रहे आए थे, यहाँ पर क्या उन्होंने संदेश दिया है? क्या समझ में आया? सही बात समझ में आई। क्या समझ में आया? यही आया कि आपके सबके साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो बताया था वो सत्य हो रहा है उनके साथ। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ममता शाह ने कुछ काम नहीं कराया। अभी रास्ते में हमने सुना था तो वोट ही नहीं मांगना पड़ता। नहीं, ये सब सारी झूठी बात है। ममता शाह हम किसी को नहीं जानते हैं। सही बात है। आपका क्या नाम है? लता बानो। कहाँ से आए हैं? सोरों से। आपकी विधानसभा कौन सी? 100 विधानसभा है। किससे किसका मुकाबला है वहाँ? कौन से प्रत्याशी का?
और यही है, बीजेपी फर्स्ट पर है और क्या। महिला मोर्चा से दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई दूसरे नंबर पे है ऐसा। अच्छा, मोदी जी ने संबोधन किया है, इसमें क्या समझ में आया? जो योगी जी बोल रहे थे वही मोदी जी बोल रहे थे, आपकी समझ में क्या आया? जो बताया वही समझ में आया। तो क्या संदेश देना चाह रहे थे? क्या से मतलब जो प्रगति वो करेंगे वो अच्छा है, इस देश के लिए उन्होंने जो किया है वो अच्छा ही किया है और करेंगे। तो जिसकी जैसी समझ में आया है, लेकिन मुद्दे कोई समझ में नहीं आए हैं। चलिए हम आपको आगे की और भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी इस जनसभा को संबोधित और संपन्न करने के बाद यहाँ से जो गुजर रहे हैं, तो सभी कर्मचारियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए गुजर रहे हैं। तस्वीरें आपको A to Z इंडिया न्यूज़ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर एक उच्च अधिकारी हैं कोई, तो यहाँ जो कर्मचारी व्यवस्था में लगे थे पुलिसकर्मी, उनका धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पर इसी बीच हमारे साथ राइस संदेश समाचार पत्र के संपादक रामनरेश सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। चौहान साहब, स्वागत है आपका A to Z इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। अभी योगी जी और मोदी जी सभा को संबोधित करके गए हैं, क्या संदेश दिया है लोगों की, क्या समझ? उन्होंने संदेश क्या दिया है? इन्होंने अपने जो सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है, गुंडागर्दी पर इन्होंने चर्चा की है, लेकिन विकास और रोजगार के नाम पर इन्होंने कोई भी संदेश जनता को नहीं दिया है। ये तो राशन की बार बार बात कर रहे थे, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, गुंडागर्दी खत्म हुई है। हाँ, ये राशन के बाद राशन माफियाओं के बारे में जो बात कर रहे थे और उधर गुंडागर्दी के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ इन्होंने राशन माफियाओं पर नकेल कसी है और गुंडागर्दियों पर इन्होंने नकेल कसी है, वहाँ पर आज जो जनसभा में जो जनसमूह उमड़ा था, इस आशय और इस विश्वास के साथ लेकर उन्होंने विकास के ऊपर न तो कोई संदेश दिया है और ना ही उन्होंने नौकरी पर कोई संदेश दिया है जनता के लिए। इस पटियाली 102 विधानसभा सीट पर उन्होंने 4 जनपदों के विधानसभाओं को साधा है, जहां आपने देखा 8 प्रत्याशी जो मंच पर ही मौजूद थे, जिनके लिए फर्रुखाबाद, एटा, बदायूं और कासगंज के विधायक यहाँ मौजूद थे। इनके लिए वोट मांगे। कुछ लोग ऐसी भी चर्चा करते हुए नजर आए कि यहाँ जो विधानसभा है, इस पर विधायक ने काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग बात कर रहे थे। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो विधायक पटियाली विधानसभा पर हैं, अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता में भ्रमण करके जनता की कोई समस्याओं को नहीं सुना है। लोगों अब वोट तो बीजेपी के नाम पर दे रहे हैं और जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर लोग आए थे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कि वो विकास के लिए या नौकरी के रोजगार के लिए कोई यहाँ जनता को कुछ संदेश देंगे, लेकिन ऐसा सुनने को कुछ नहीं मिला। रोजगार पर कोई बात नहीं हुई। ये तस्वीर आपको A to Z इंडिया न्यूज़ पर मैंने सब दिखाई हैं। और आपको ख़ास बात मैं और बता दूं, इस विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नादिरा सुल्तान, जो कि ममतेज से सीधा मुकाबला होने जा रहा है, उनका ये सौभाग्य है कि उनकी शादी में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। लेकिन उनका भाग्य ये देखिए, अब ये राजनीतिक एक लड़ाई है। उनका भाग्य ये है कि इस विधानसभा पर देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर आना पड़ा है। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़, बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ के साथ।